Hello everyone, welcome back to my channel. This is Divya. So today let's discuss about the difference between Canadian education system and Indian education system. The difference that I'm going to tell you right now are purely based on my experience. हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो बिकॉज इंडिया में एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री का एजुकेशन सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट्स. सो सिंस आई स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो मैं अपना DU का एक्सपीरियंस एंड कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर. नंबर 1, पासिंग परसेंटेज. सो जो DU में पासिंग परसेंटेज होती है दैट इज़ अराउंड 35%. सो लोगों को इतना हेक्टिक नहीं लगता. बट यहाँ कनाडा में जो PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं उनकी पासिंग परसेंटेज इज़ अराउंड 55% एंड जो MBA प्रोग्राम होते हैं उसकी पासिंग परसेंटेज इज 72%. सिंस आई एम डूइंग MBA प्रोग्राम सो माई पासिंग परसेंटेज इज 72%. यहाँ पे एक और सीन है कि अगर आप 72% ला रहे हो मोर देन ट्वाइस देन दे कैन किक यू आउट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज यहाँ पे 75% का टारगेट लेकर चलो. फॉर MBA प्रोग्राम्स कम से कम 75% का तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा to actually match up to their levels. Number 2, assessments. So इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है कंटिन्यूस असेसमेंट्स इतने नहीं होते थे. इंटरनल टेस्ट होते थे एंड देन फाइनल एग्जाम्स होते थे. कुछ रिगरस नहीं चल रहा होता था. कनाडा में कंटिन्यूस असेसमेंट्स होते हैं एज इन एवरी वीक दे गिव यू क्विजेस और टेस्ट और प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट, केस स्टडीज. Out of my 3 subjects, 2 of my subjects had the final exams. One professor didn't want to take the final exam, तो मेरा उसमें सिर्फ assignment submission से ही हो गया. But then यहाँ पे continuous assessments होते रहते हैं. इंडिया में सिर्फ internals होते हैं and then final exams ही होते हैं. Number 3, plagiarism issue. So इंडिया में plagiarism का इतना issue नहीं है. वहाँ पे आपस में कॉपी वगैरह कर लेते थे. इट वॉज मैनेजेबल वहाँ पे. बट कैनेडा में प्लेजरिज्म इज़ अ ह्यूज इशू. यू कैन नॉट कॉपी फ्रॉम एनी वन एंड इफ़ यू आर कॉपिंग फ्रॉम इंटरनेट और अदर सोर्सेज यू नीड टू मेंशन द रेफरेंसेज कि आपने यहाँ से रेफर किया था. सो देन इट्स स्टिल फाइन. बट प्लेजरिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है. सो यू हैव टू इनपुट योर ओन थाट्स. आपका खुद का क्या ओपिनियन है, व्हाट्स योर टेक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर होता है. नंबर 4, अटेंडेंस. इंडिया में अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता है. लाइक DU में तो बिल्कुल भी नहीं होता है. इंडिया में अगर आप काफ़ी लीव्स ले भी लो तो भी इट्स मैनेजेबल. यू कैन जस्ट टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा फीस वगैरह या पेरेंट्स को बुला लेंगे एंड देन इट इज सॉर्टेड. मतलब इतना कोई बहुत ह्यूज हेडेक नहीं होता है अटेंडेंस का. बट यहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी देखी जाती है. उसके मार्क्स भी होते हैं, लाइक 5% वेटेज वगैरह दी जाती है अटेंडेंस को. कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी होते हैं जो अटेंडेंस को इतना वेटेज नहीं देते हैं एंड दे इन्फॉर्म यू. बट देन some professors are very particular regarding your attendance. 5, continuous study. So यहाँ पे स्पेशली इन MBA प्रोग्राम्स आपको कनाडा में कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे लास्ट मिनट में आप नहीं छोड़ सकते चीज़ें क्योंकि सब कुछ ऑन गोइंग होता है. एवरी वीक आपको कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ आपका असेसमेंट्स होगा. बट इंडिया में सिंस इंटरनल्स होते हैं विच इज़ लाइक कुछ हैंडफुल ऑफ चैप्टर्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं एंड देन फाइनल एग्जाम्स होते हैं. सो फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग स्टिल लास्ट मिनट पे पढ़ाई कर सकते हैं. में लोग लास्ट 10 years के पेपर्स कर लेते हैं. सो दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द सिलेबस एंड क्वेश्चंस उसी में से आते हैं फाइनल एग्जाम में भी. बट यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता. आपको लास्ट 10 years के पेपर्स नहीं मिल सकते. सो यू नीड टू कीप अप विद द स्टडी. यू नीड टू आप लोग सीनियर से सेकेंड ईयर स्टूडेंट से बात कर सकते हो. बट देन इट्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस एंड नथिंग लाइक आपको एग्जाम रिलेटेड या वैसा कुछ इतना नहीं पता चल सकता. सो यू नीड टू जस्ट कीप अप विद दैट. सो थोड़ा सा रिगरस हो जाता है यहाँ पे कंपेरेटिवली टू इंडिया. इंडिया में थोड़ा सा इतना हेक्टिक नहीं होता. यहाँ पे थोड़ा सा सिंस कंटिन्यूस है. बट यहाँ एक और एडवांटेज है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सारा सिलेबस आ जाता है. सो थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाता है दैट मग अप द होल बुक. यहाँ पे ये इतनी चीज़ नहीं होती है. जो चीज़ें आपकी मिड टर्म्स में आ गई हैं वो फाइनल एग्जाम में नहीं आती हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है. ऑल्सो सिंस आप एवरी वीक असेसमेंट्स कर रहे हो तो आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो तो एंड मोमेंट के लिए इतना सारी चीज़ें नहीं बची. सो इंडियन एजुकेशन में थियोरेटिकल बेस्ड फोकस ज़्यादा होता है.
कैनेडियन एजुकेशन में प्रैक्टिकल बेस्ड फोकस ज़्यादा होता है, दैट्स अनदर डिफरेंस। दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं, मतलब मैंने तो दोनों ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने तो इंडिया में भी पढ़ाई की हुई है, DU में, एंड यहाँ पे भी। सो I like both of the methods, of course. Every method has its positive and negative points. That was the difference between Indian education system and Canadian education system. I'm doing MBA from Thomson Rivers University, so मैंने थोड़ा MBA specific focus ज़्यादा बताया है. It can be possible कि other programs थोड़े से different हों, but yeah, majorly यहाँ पे practical focus होता है. That was all, guys. That was all for the video.